नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। एक लाइन में कहे तो इट्स द एंड ऑफ सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का खात्मा हो गया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी, गवर्नमेंट पे दबाव डालकर अपना एक वर्चस्व बनाना। देखिए साहब, अगर डिमांड जेन्युइन है, अगर डिमांड सही है, सटीक है, तो पब्लिक प्रोटेस्ट या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट, प्रतिवाद, जो जनता है उन्होंने हमेशा सर आंखों पर बिठाया है, चाहे उनको कितनी भी तकलीफ उठानी पड़ी हो। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं बार बार देता हूं, आज फिर दे रहा हूं। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के टाइम पे आलम यह था कि सड़कें तो बंद थी ही, लेकिन जो मेन एंट्री पॉइंट्स हुआ करती थी उन दिनों, जो ईस्ट दिल्ली की एंट्री पॉइंट हुआ करती थी, यानी आईटीओ या लोहे का पुल, वो तक प्रभावित था। लेकिन लोगों को गुस्सा आता था, लेकिन लोग फिर भी ये कहकर चुप हो जाते थे कि आखिरकार ये उन्हीं के लिए, उन्हीं के बच्चों के लिए, उन्हीं के बच्चों के भविष्य को देखते हुए ही तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मंडल कमीशन भी पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल या अपॉलिटिकल नहीं था, और इसके कई ऐसे सबूत बाद में सामने आए जिससे साफ हो गया था कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी मंडल कमीशन को स्पॉन्सर कर रही थी। खैर, मेरा विषय यहां मंडल कमीशन नहीं है, मेरा विषय यहां सीजेपी का प्रोटेस्ट है। सीजेपी का प्रोटेस्ट अगर जेन्युइन होता, अब आप कहेंगे कि इतने सारे लोग जो जुड़े, क्या वो सारे सीजेपी के गुर्गे थे? जी नहीं। जो लोग पहले अभिजीत दीपके के बुलावे पर सीजेपी को ज्वाइन किया, जिन लोगों ने सोचा कि अभिजीत दीपके एक मसीहा बनकर सामने आए, क्योंकि सबको नीट पेपर लीक को लेकर गुस्सा तो था, गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक और उसके बाद जो तमाम मामले सामने आए, जैसे आत्महत्या, ये सारे चीजों ने कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान तो लगाया। साथ ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा एजुकेशन मिनिस्टर, अभी भूतपूर्व एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर। लोगों में गुस्सा था, लोगों ने, जाहिर सी बात है, लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और यही बना अभिजीत दीपके के लिए एक अपना पॉलिटिकल मंसूबा या अपना पॉलिटिकल वर्चस्व तैयार करने का जरिया। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट जो था, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट था। सीजेपी आम आदमी पार्टी की बी टीम बनकर सामने आई, और आम आदमी पार्टी के जो स्टेटमेंट्स थे, आम आदमी पार्टी के जो डिमांड्स थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने हमेशा एक ही खेल खेला है कि सरकार को उलट दो, सरकार को चेंज कर दो। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तो आए दिन उनकी तू मैं होती रही लेफ्टिनेंट गवर्नर से, बचकानी बात। लेकिन अरविंद केजरीवाल भिड़ जाते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और यही उन्होंने कोशिश किया अभिजीत दीपके के थ्रू, एक मसौदा बनाकर, एक प्रोटेस्ट का मसौदा बनाकर, एक इशू बनाकर सामने लाते हैं। लोगों में गुस्सा था, लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने साफ कर दिया कि किस तरह के लोग, ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन अगर 100 लोग प्रोटेस्ट में जुड़े, प्रोटेस्ट से जुड़े, तो उसमें से शायद ही 40 लोग स्टूडेंट होंगे।
बाकी तमाम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल मोटिवेटेड और सीजेपी के गुर्गे सामने आए। इसका तमाम जो विटनेस है, तमाम जो इसको जस्टिफाई करने के लिए इनके जो बातें हैं, इनके जो लहजे, जिस लहजे में इन्होंने बात की वो सामने है। और अब सरकार ने एक बहुत अहम ठोस कदम उठाया है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ज़रूरी भी था। गाली देने वाले तमाम लड़कियों को या जिन्होंने भी गाली बके, आमतौर पे लड़कियों ने सबसे ज़्यादा गाली दी। प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द के इस्तेमाल किए, ऐसे ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए, मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता, शर्म आती है। या अगर मैं बोल भी दूं तो फेसबुक जो है मुझे बैन कर देगी, क्योंकि ये लोग तो बोल गए, रील भी चली, मीम भी चली, लेकिन हम अगर उसको बोलते हैं, हम अगर उनके बारे में बात करते हैं तो हमें बांट कर दिया जाता है। खैर, ये फेसबुक पॉलिसी है, मैं वो गालियां दोहरा नहीं सकता, लेकिन ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसी गंदी ऊंची बात की गई प्रधानमंत्री के लिए, चेयर के लिए। और मजेदार बात ये कि जो पढ़े लिखे, जिनको हम सोचते हैं पढ़े लिखे, कई पत्रकार, कई पत्रकारा, कई सोशलाइट, वो बढ़ चढ़कर सामने आए इनके सपोर्ट में। उन्होंने कहा कि अगर गुस्सा आएगा तो गाली तो बकेंगे ही। तो गाली को भी अब एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया कि अगर इन लोगों ने गाली बकी, प्रधानमंत्री के लिए ऊंची शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो सही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एजेंसीज ने इसको सीरियसली लिया है और अब जाकर एक कमेटी फॉर्म हो रही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने गाली बकी, इनको चिन्हित करना तो बहुत आसान है। ये लोग तो बड़े फख्र से आकर कैमरे पे गाली बक रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्द बोल रहे थे। तो अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी और बहुत जल्द हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना दूर तक जाएगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है इन सपोर्टर्स ने। और सीजेपी के जो कार्यकर्ता, सो कॉल्ड कार्यकर्ता, जो सोशल मीडिया पर अब तक गंदी बातें कर रहे थे, एंकर्स को गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा बार बार होगा, हम और करेंगे वगैरह वगैरह, उनकी भी अब धज्जियां उड़ने वाली है। इन लोगों को चिन्हित किया गया, इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है इनके करियर भी दांव पर लग जाए, होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है वो देशद्रोह के साथ इसकी तुलना की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जरूरी था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गंदगी फैलाई धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर, वो पॉलिटिकल था। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के खिलाफ कोई नहीं था, किसी ने भी नीट पेपर लीक को सपोर्ट नहीं किया था, बीजेपी ने भी नहीं, प्रधानमंत्री ने भी नहीं, अमित शाह ने भी नहीं। लेकिन जिस तरह से इसको इशू बनाया गया, सीजेपी को अपना वर्चस्व दिखाना था, पॉलिटिकली एक पावर गेम में आना था अभिषेक दीपके को, इसलिए यह तमाम नाटक किया गया। देखते रहिए आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है इन चमचों के साथ, इन गुर्गों के साथ। और मुझे लगता है जो लाइक माइंडेड पीपल, वो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अभी से सोशल मीडिया पर ये लोग कह रहे हैं कि सही है, बिल्कुल सही है, इनके साथ बिल्कुल ये होना चाहिए, इनकी हालत ऐसी कर देनी चाहिए, ना रोते बने ना बिलखते बने। देखता रहिए नॉनसेंस न्यूज़ में आपके साथ पल्लव घोष।